बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो जी हाँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने तो आज बनाया है आलू गोश्त, क्योंकि आज घर में प्लान बना के आज आलू गोश्त बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा कि मैं कैसे ये बनाती हूँ। ये ले जी, सबसे पहले अच्छा सा आपने मीट ले लेना है, भले बीफ का हो या मटन का हो। मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसकी जगह पे मटन भी यूज़ कर सकती हैं। तो लहसुन अदरक मैंने पहले से छील के रख लिया, 2 टमाटर कट करके रख लिए हैं, और 2 से 3 प्याज हैं इसके लिए मुझे चाहिए होंगे, और साबुत गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, और जो बड़ी इलायची आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही, मगर अगर आपके पास हो तो आप वो भी ज़रूर डालिए। और ये तकरीबन 3 पाव के करीब ये बीफ मैंने लिया है। आप इसकी जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा, बस थोड़ा-सा टाइम का गलने में होगा कम ज़्यादा। तो क्योंकि बीफ थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेता है, और हम ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी की हमें ज़रूरत होती है। 2 डोंगे वाले आप चम्मच ले सकती हैं। तो ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो आप भी इस मेरी रेसिपी को देखें, और इस तरीके से अगर आप बनाएँगी तो इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये जब तक प्याज लाइट हो रहा है ब्राउन, तो मैं लहसुन अदरक को हाथ से पीस रही हूँ। तो आपके पास अगर चॉपर है वो भी यूज़ कर सकती हैं, मगर मोस्टली मैं हाथ से पीस के डालती हूँ। और इसमें मैंने 7 से 8 काली मिर्चें डाली हैं, वो भी मैं लहसुन अदरक के साथ ही बारीक पीस लूँगी। थोड़ा-सा सूखा धनिया डाला है, वो भी मैं बारीक पीस लूँगी। अगर हाथ से पीस के हम इसको जब मसाले में ऐड करते हैं ना, तो इसकी एक अपनी खुशबू होती है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। हमने प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना, साथ-साथ कढ़ाई पे भी नज़र रखनी है कि उधर क्या हो रहा है। प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना, हम इसको लाइट सा करेंगे, जैसे किनारे-किनारे इसके ब्राउन हो जाएँगे, तो उसके बाद हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। ये मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 3 पाव के करीब है, तो इसके लिए मैंने 2 प्याज़ यूज़ किए हैं। तो मैं आपको पूरी-पूरी क्वांटिटी बता रही हूँ, इसलिए अगर आप थोड़ी चीज़ कम ज़्यादा करें तो आप फिर उस हिसाब से प्याज भी बढ़ा लें। तो इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है प्याज के अंदर, इतनी देर तक करनी है कि जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, मतलब इसकी रेडनेस ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने ये अब साबुत गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं, तो इनको भी साथ ही हमने भुनाई करनी है। जब इनको हम साथ भूनेंगे ना, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और कोई जो मीट की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने अब इसमें नमक, ज़ीरा और गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, मिर्चें डाली हैं हस्बे ज़रूरत, और अब इसके साथ ही जो लहसुन, अदरक, गरम मसाला और काली मिर्चें पीसी थी वो डाल दी हैं। मैं साथ-साथ चीज़ें आपको शो भी हो रही हैं और मैं बोल भी रही हूँ, ताकि कुछ भी मिस ना हो, और बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही कम टाइम में आप भी बहुत मज़े का आलू गोश्त बना सकें। तो ये वाक़ई बहुत अच्छा बनता है, घर के मसालों से कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड करना मैंने इसमें। ये 2 मैंने बारीक टमाटर कट किए हुए थे, इनका छिलका मैंने उतार लिया था, तो आप भी पहले इनका छिलका रिमूव कर दें, तो फिर इसको अच्छे से भुनाई कर दें। जब भुनाई हो जाए, तो आप 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसमें तो इसको पकने के लिए रख दें। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में डालेंगी तो ये 20 मिनट्स लेगा, तो मेरा आज प्रोग्राम कढ़ाई में ही था, तो मुझे ये तकरीबन 1 घंटा लग गया। और जब पानी इतना सा रह गया, तो मैंने इसमें 1 प्याली फेंट के दही डाल दी है, ठीक है? जब मसाला अच्छे से वो पानी ड्राई होने के करीब हो गया, अभी हुआ नहीं है, तो उसके साथ ही दही को जब भी हमने डालना है फुल आग करके डालना है, कम आग में नहीं डालना, वो फटने का डर होता है। और साथ ही अब हमने आलू डाल के अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। तब तक हमने इसको भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। इस पे थोड़ा से भुनाई पे टाइम तो लगता है, मगर ये आलू गोश्त को जब भी बनाना हो, हम इसको जितना अच्छे से भूनेंगे, इसका टेस्ट उतना अच्छा निकल के आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर अगर आप घर के मसालों से इतना अच्छा आलू गोश्त बना लें तो क्या ही बात है। बहुत कम कोशिश किया करें, बाहर के मसाले यूज़ करें, कि नॉर्मल रूटीन में खाने को मज़े की बनाने की कोशिश किया करें। तो ज़रूरत के तहत करते हैं, मैं भी करती हूँ, ये नहीं कि ये नहीं करती, मगर रूटीन में जो अब हम घर में बनाते हैं ना, वो खाना हेल्दी होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि सबने माशाल्लाह से खाना होता है। अब इसने जब ऑयल अच्छे से छोड़ दिया, अब हम दोबारा से इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे।
क्योंकि ये जो आलू हैं अभी इन्होंने गलने में टाइम लेना है। मीट तो तकरीबन गल चुका था, तो आलूओं ने थोड़ा-सा गलने में टाइम लेना है, तो हम इसको 1-2 बार वक़्तन-फ़वक़्तन नज़र मारते रहेंगे ताकि इसका पानी ना ड्राई हो जाए, कहीं ये लग ना जाए। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है, आपने भी मीडियम पे रख देना है। 10 से 15 मिनट इतने साइज़ के आलू गलने में टाइम ले लेते हैं। मैं टाइम आपको इसलिए साथ बताती हूँ ताकि आप भी मेरी तरह इतने टाइम में कुछ और कर सकें और ये पता हो कि 10 मिनट लगने हैं तो हम फिर जाके चेक कर लेते हैं। तो मैंने साथ ही ग्रीन धनिया थोड़ा-सा कट करके डाल दिया था, 1-2 गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, दिखने में अच्छी लगती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं क्योंकि हम रूटीन में कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं ये डाल देती हूँ कि अगर किसी ने यूज़ करनी है तो वो फिर ये यूज़ कर ले। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी मैंने अब आग कम कर दी थी तो ऑयल भी निकल के मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया था मगर जो किया था देखें निकल के ऊपर आ गया है। हम जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे सालन की शक्ल सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो ये देखिए कितने आराम से और कितने कम मसालों में कितना अच्छा आलू गोश्त बना है और माशाल्लाह घर वालों ने भी खाया तो वो सब भी इतना खुश हुए और खाना बनाने का भी तभी मज़ा आता है जब घर वाले भी खा के खुश हो जाएँ कि आज खाना अच्छा बना है। इसलिए जब भी खाना बनाएँ, खाने में थोड़ा-सा प्यार शामिल किया करें अपनों के लिए, खुशी-खुशी बनाया करें। और काम को बोझ समझ के नहीं ज़िम्मेदारी समझ के किया करें तो हम भी खुश होंगे और खाने वाले भी खुश होंगे। ये देखें मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितनी अच्छी उसकी शक्ल है, कोई इसमें प्याज़, कोई टोमेटो आपको नज़र नहीं आएगा। एक बहुत मज़े की बड़ी अच्छी-सी ग्रेवी ही नज़र आएगी। आप ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मैंने अपने हिसाब से किया जितना हमारे घर में पसंद करते हैं। तो आप पानी को कम ज़्यादा कर सकती हैं, मगर बात असल में ये है कि कोई प्याज़, कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आज इतनी आसान रेसिपी आपको आलू गोश्त की दी है, आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और कमेंट ज़रूर करें मेरी रेसिपी को देख के और बनाएँ भी ज़रूर और मुझे अपनी दुआ में याद रखना और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।